प्रशांत किशोर तमिलनाडु क्या गए कि बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। आलोचक आलोचना करने लगे, पॉलिटिकल पंडित लोग अपनी अपनी समीक्षा करने लगे। क्या प्रशांत किशोर पुनः अपनी पुरानी भूमिका में आ गए? बिहार विधानसभा चुनाव का क्या होगा? कहीं उनको बिहार विधानसभा चुनाव से डर तो नहीं है? लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो मेरा तजुर्बा कहता है, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से पॉलिटिकल पिच पर छक्का मार दिया है और तमिलनाडु में जिस तरह से उनकी उपस्थिति हुई है उसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आज हम लोग बात करेंगे प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल पिच के बारे में। उन्होंने 10 साल बाद 2021 में 10 साल बाद डीएमके को तमिलनाडु में गद्दी पर आसीन कराया था। मतलब कि डीएमके के सलाहकार बने थे प्रशांत किशोर और स्टालिन गद्दी पर आसीन हुए। लेकिन कालांतर में तेजस्वी की स्टालिन से दोस्ती की बहुत सारी खबरें आ रही थी, फोटो वीडियो सब वायरल हो रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव की स्टालिन की जो दोस्ती है अब वो कहीं खतरे में न पड़ जाए। ऐसा इसलिए कि स्टालिन को हराने का ठेका प्रशांत किशोर ने ले लिया है और वो भी साउथ के सुपरस्टार विजय की नई पार्टी से। विजय की भी नई पार्टी है और प्रशांत किशोर की भी नई पार्टी है। दोनों नई पार्टी वाले लोग एक साथ मिले हैं, चुनावी रणनीतिकार और एक सुपरस्टार, और ये दोनों मिलकर के तमिलनाडु की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। मगर 2026 में, उसके पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है और जिस तरह से जन सुराज अथक प्रयास कर रही है और जो अपनी रणनीति बना रही है उसको लेकर के भी यहाँ पर बिहार की सियासतदानों में हड़कंप मचा हुआ है। पब्लिक खामोश है, मतलब कि ईवीएम मशीन बोलेगा परिणाम के दिन। क्या परिणाम होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रयास तो करना ही चाहिए। प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के तमिलनाडु वाले प्रकरण पर दो तरीके से समीक्षा कर सकते हैं। एक कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनका चुनावी खर्च कहां से आता है, उनकी पार्टी का जो बजट होता है वो कहां से आता है। जो पार्टी अगर सत्ता में है उनके लिए तो आसान है। कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा होती रहती है कि सत्ता में जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनका जो पार्टी का बजट होता है वो उसका ओरिजिन करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है और उस राज्य की जनता का पैसा होता है जिस पर लूट खसोट होता है और उसी बल पर पार्टी चलती है। आखिर पार्टी को भी चलाने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, फंड चाहिए ना। तो क्षेत्रीय पार्टी जो सत्ता में होती है उसको भ्रष्टाचार, उस राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा होता है, बढ़ावा मिलता है और उस राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूट होता है और वही मुद्दा बनता है अपोजिशन के लिए, भ्रष्टाचार का। तो यहां पर प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी रणनीति बना रहे हैं, सिर्फ चुनावी रणनीति ही नहीं, चुनाव में जीत की ही रणनीति नहीं, बल्कि जीतने के बाद किस तरह से सरकार चलेगी और उनकी पार्टी चलेगी, सरकार चलेगी, इसका तो उन्होंने खाका मैप तैयार कर लिया है। जो बजट है उसके मुताबिक उन्होंने अपना खाका तैयार कर लिया है और उनका दावा भी है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री लोग उनकी टीम में काम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी का खर्च कहां से चलेगा? तो पार्टी का खर्च वो अपने दम खम पर, अपने काम पर, अपने साइड वर्क पर डिपेंड रखने का उन्होंने मोटो बनाया है कि मेरा जो साइड कमाई होगा उस कमाई से मैं अपनी पार्टी चलाऊंगा। उन्होंने चुनावी रणनीति का ठेका लिया तमिलनाडु में। जाहिर सी बात है कि अगर वहां से वो पैसा आता है तो वो अपनी पार्टी को समृद्ध करेंगे। पार्टी खर्च के लिए जो है वो संग्रह कर रहे हैं। आने वाले समय में भी
ऐसा ही होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, चूंकि कहा भी गया है कि द मॉर्निंग सोज द डेज। वो जो है जनता की पैसा को अपनी पार्टी में खर्च करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, ये मानसिकता उनकी नहीं दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह से उन्होंने तमिलनाडु में विजय के साथ मंच साझा किया, विजय की जो पार्टी है टीवीके पार्टी का वर्षगांठ था, पहली वर्षगांठ था, और उस वर्षगांठ में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई और प्रशांत किशोर ने वहां भी छक्का मार दिया। कैसे? महेंद्र सिंह धोनी का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया। चेन्नई सुपर किंग्स को विजय दिलाने में धोनी की अहम भूमिका रही और उस धोनी का नाम लेकर के उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों को, युवा वर्ग को अपने झोली में डाल दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो भी बिहारी, धोनी भी बिहारी और मैं भी बिहारी, और धोनी ने जो लकीर खींची है उससे लंबा लकीर मैं खींचूंगा और यहाँ की जनता के कल्याण के लिए इस पार्टी को सत्ता पे लाऊंगा। तो वहाँ भी फर्स्ट एंट्री से ही प्रशांत किशोर ने छक्का मार दिया और धोनी के नाम पर उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों और युवाओं को अपनी झोली में डाल लिया। मतलब कि टीवीके के साथ उन्होंने आने पे मजबूर कर दिया। ये दो ऐसे एंगल हैं जो प्राइमा फेज प्रशांत किशोर के लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और इनकी जो दूरदृष्टि है राजनीतिक पीच की, ये इनकी जाहिर हो रही है कि अपने चुनाव के लिए, अपने पार्टी के फंड के लिए उन्होंने अपना काम जारी रखा। दूसरा, वो जिस तरह से चुनावी रणनीति बनाते हैं उसके तहत तमिलनाडु में जा कर के और टीवीके के कार्यक्रम में इस तरह से वोटर्स को गुलबंद कर दिया कि फर्स्ट एंट्री में ही विजय जो सुपरस्टार हैं साउथ के, वो समझ गए होंगे कि प्रशांत किशोर वाकई में चुनावी रणनीतिकार हैं। और ऐसा उन्होंने पहले भी दिखला चुका है कि 10 साल के बाद में स्टालिन को गद्दी मिली और उसी स्टालिन को हराने का उन्होंने अब ठेका लिया है। अब आप ही तय करिए कि तमिलनाडु में जिस तरह से विजय की पार्टी का उन्होंने ठेका लिया विशेष सलाहकार के रूप में, वो किस हद तक सही है। मैसेज बॉक्स में मैसेज जरूर करें। धन्यवाद।